हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सरफेस का इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, हम 12th के लेसन नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी को जारी रखते हुए उसी चैप्टर से संबंधित टॉपिक का जो नाम है बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। हमने कल एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की बात की थी, जिसका मान निकाला था अपन ने V बराबर KQ/R या फिर V बराबर 1/4πε0 Q/R। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसे वहां एक बिंदु आवेश था, इसी प्रकार अगर कई सारे आवेश हो तो वह एक बिंदु पर या किसी बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न करेंगे उसकी बात हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे टॉपिक को समूह आवेश के कारण विद्युत विभव भी बोला जा सकता है। सबसे पहले मैं इसको चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूं। देखो, मान लो कि ये बिंदु P है, मान लो कि बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, तो कई सारे आवेश स्थिति आप ध्यानपूर्वक देखते जाना। मान लो ये पहला आवेश है Q1, इसके लिए दूरी कितनी है R1 आप मान सकते हो। दूसरा आवेश स्थित है ये वाला, इसका नाम है Q2, दूरी कितनी हो सकती है दोस्तों R2 हो सकती है। मान लो ये तीसरा आवेश है Q3, दूरी का मान कितना हो सकता है बेटा R3। मान लो ये चौथा आवेश स्थित है, क्या नाम है इसका Q4, दूरी का मान कितना हो सकता है R4। इसी प्रकार दोस्तों ये nवा आवेश है Qn, मतलब n आवेश है, इसकी दूरी का मान कितना Rn। इसको स्थिति सदिश में रुको तो आप R सदिश, R2 सदिश, R3 सदिश और R4 सदिश लिख सकते हो। क्या किया मैंने यहाँ पर बिंदु P पर Q1 के कारण विभव कितना होगा, Q2 के कारण विभव कितना होगा, Q3 के कारण विभव कितना होगा, Q4 के कारण विभव कितना होगा, इसी प्रकार Qn के कारण विभव कितना होगा। ये सारे के सारे आवेश मिलकर इस बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न करते हैं, इस बात की हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। जैसे आप चित्र को ध्यानपूर्वक नोट कर लोगे, हम आगे के बारे में बात करेंगे। आप लोग इस चित्र को ध्यानपूर्वक बनाना। बिंदु P पर अपन को विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए हमने एक चित्र के माध्यम से इसे समझा। चित्र में हमने क्या लिया, n आवेश लिए, Q1 का दूरी कितनी है P से R1 है, Q2 की कितनी है R2 है, Q3 की कितनी है R3 है, Q4 की कितनी है R4 है, और इसी प्रकार nवें आवेश की कितनी है Rn है। ठीक है, सबसे पहले मैं चित्र के बारे में लिख देता हूं, उसके बाद अपन आगे की बात करते रहेंगे। देखना, माना कि स्मॉल n बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Qn बिंदु P से क्रमशः R1, R2, R3, R4, Rn दूरियों पर स्थित है, जिसके कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। आपको चित्र के बारे में लिखा है मैंने, देखो ध्यान से। n बिंदु आवेश है जिनके नाम Q1, Q2, Q3, Qn है, जिनकी दूरियां कितनी है P से R1, R2, R3, R4, Rn है। हमें
इसके कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। परिणामी विद्युत विभव का मतलब क्या होता है कि सबके कारण कितना विभव उत्पन्न होगा उसकी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, Q2 के कारण बिंदु P पर विभव, Q3 के कारण बिंदु P पर विभव, इस तरह से अपन बात करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखते जाइएगा ध्यानपूर्वक, देखते जाना दोस्तों। फिर इसी के पैराग्राफ लिखना Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 हो तो V1 बराबर कितना होता है दोस्तों? V1 बराबर आप लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। मैंने क्या लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R लिखता हूँ, मैं आपके साइड में लिख देता हूँ, आपको याद रखने का। चूंकि V बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, क्योंकि आवेश Q था, Q की जगह Q1 आ चुका है, R की जगह R1 आ चुका है, तो V की जगह V1 लिख दिया। ये आप लोगों की बनेगी समीकरण, ये याद रखने के लिए लिखा है मैंने। ठीक है, उसी प्रकार अपन लिखेंगे, इसी प्रकार Q2 के कारण विद्युत विभव कितना होगा दोस्तों? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 हो जाएगा। समीकरण नंबर आपके सामने आ जाएगी 2। इसी प्रकार Q3 व Q4 तथा Qn के कारण विद्युत विभव आप नोट करते जाइएगा। Q3 के कारण भी अपन ज्ञात कर लेंगे, Q4 के कारण भी अपन ज्ञात कर लेंगे। फिर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए सबको अपन एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अपन ज्ञात करते, मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को, समीकरण नंबर 1 व 2 को, क्या आपको अच्छे से दिख जाए। देखते जाना दोस्तों। Q3 के कारण सबसे पहले ज्ञात करते, तो V3 बराबर आएगा आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, Q3 आएगा अपॉन R3 आएगा। समीकरण नंबर आपके 3 बन जाएगी। V4 के कारण अपन ज्ञात करेंगे, Q4 के कारण V4 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके बनेगा, Q4 बनेगा, R4 बनेगा, समीकरण नंबर 4 बनेगी। ठीक है, डेट डैश करते जाना, डेट डैश मतलब अपन Qn के कारण Vn बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Qn होगा, Rn होगा, समीकरण नंबर 5 हो जाएगी। आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, आप लोगों को परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए क्या होगा, इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव का मान का जो अपन योग करेंगे, बीजगणितीय योग, वह योग ही इस पर परिणामी विभव को बताएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर सकते हैं अपन। लिखना क्योंकि, इसी के नीचे लिखना क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। यहां पर सदिश योग नहीं होगा, यहां बीजगणितीय योग होगा। क्यों होगा बीजगणितीय योग? क्योंकि यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। अतः इन सभी विभवों का बीजगणितीय योग बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव
बराबर होता है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश प्लस Vn। समीकरण नंबर आपके बनेगी आपके 5 तो यहाँ 4 आएगा, आपके समीकरण नंबर 6 बनेगी। समीकरण नंबर 6 में आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 6 में अपन मान रख देंगे, कहाँ से, समीकरण नंबर 6 में 1 2 3 4 5 से मान रखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। समीकरण नंबर 6 में, समीकरण नंबर 6 में 1 2 3 4 व 5 से मान रखने पर नोट करते जाइएगा। जैसे मैं समीकरण नंबर 6 में 1 2 3 4 5 6 से मान रखूंगा और जैसे आप लोगों ने मान रखा आप लोगों के ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे लिखता जाता हूं, अब नोट करते जाइएगा। देखना दोस्तों, V बराबर V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2/R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q3/R3 प्लस आप लोगों को दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q4/R4 प्लस डैश प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Qn/Rn। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ तक। अगर लास्ट वाली स्टेप ना दिखे तो मैं एक बार बोल के बता देता हूँ आप लोगों को, वैसे दिख रही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Qn/Rn है। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसमें जो चीज आपके कॉमन आ रही है उस चीज को आप कॉमन ले सकते हो। V बराबर आपके क्या कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन आ रहा है, तो आप क्या बनेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 प्लस डैश प्लस Qn/Rn। दोस्तों ये भी आपका आंसर है, ये परिणामी विद्युत विभव को बता देता है। मैं चाहूँ इसको 3-4 रूप में लिखूंगा, ये समीकरण नंबर आपके साथ आ जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर क्या होगा, इस पूरे पद को K बोलते हैं, K और आपके कितना जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 प्लस डैश प्लस Qn/Rn। तो आप लोगों के ये भी आंसर है, ये आप लोगों का आ जाएगी समीकरण नंबर 8। मैं चाहूं तो इस समीकरण को और अच्छे से लिख सकते हैं अपन, सिग्मा के रूप में भी आप लोगों को लिखवा के बता देता हूं मैं। इसे निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन, V बराबर, देखो मैं K के रूप में भी लिख सकता हूं और इसके रूप में भी लिख सकता हूं। मैं K के रूप में लिख देता हूं, V बराबर, चलो V 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के रूप में लिखता हूं, सिग्मा I बराबर 1 से लेके n तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं कितना आएगा दोस्तों QI/RI। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये आपके ये भी कोष्टक बन जाएगा। समीकरण नंबर 9 भी आपके विद्युत विभव को बताती है। दोस्तों इसमें हुआ क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट I का मान 1 से लेके n तक, मतलब यहाँ एक लिखेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, मतलब पहले वाला पद। दूसरा आवेश की बात करेंगे तो एक दूसरा 2 रखेंगे, यहाँ 2 आएगा। दूसरे की बात करेंगे 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार कितने मान रख सकते हो आप 1 से लेके n तक, क्योंकि 1 से लेके n तक यहाँ पूरी वैल्यू दे रखी है। तो आप इस टॉपिक को पूरा नोट कर लीजिएगा। आप लोगों के ये टॉपिक यही समाप्त हुआ। आप लोगों को देखो समीकरण नंबर 7 भी परिणामी विभवों को बताती है, समीकरण नंबर 8 भी परिणामी विभवों को बताती है और समीकरण नंबर 9 भी परिणामी विभवों को बताती है। हम चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह यहाँ के लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को चीज बताई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका टॉपिक यही समाप्त हुआ। आप लोगों को हमेशा की तरह करना क्या है, इस टॉपिक को लिखना है बिना देखे लिखकर मुझे व्हाट्सअप करना है। आप लोगों को सबको मेरे व्हाट्सअप नंबर पता है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वो भी आप पूछिएगा। ठीक है,
आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर जूनियर बने रहिएगा। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।